किसी का एक बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन आया पेपर में, मुझे लगा यहाँ पर ये डालना चाहिए क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है और इसके आने की संभावना हो सकती है। अब ये बोला गया कि इसको यहाँ पर ये कितने का मान बता रहा है, इसमें थोड़ा सा हम आपको एक लॉजिक देते हैं। देखो आपको पता है ना रोमन में यहाँ पर किसकी वैल्यू क्या होती है, ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब 1 होता है, ठीक है मेरे भाई, ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब 2 होता है, ठीक है। तो वैसे ही मतलब अगर मान लीजिए ये लिखते हैं तो कितना होता है, तो ये लिखते हैं तो मेरे भाई इसका मतलब 5 होता है। अब इससे दो बातें जुड़ी हुई हैं, इससे दो बातें क्या जुड़ी हुई हैं, देखो मेरे भाई यहाँ पर अगर आप इसके पहले एक लकीर लगाते हो तो वो किसका काम करता है, 4 का, और अगर आप इस v के आगे एक लकीर लगाते हो तो वो काम करता है 6 का। कहने का मतलब अगर लकीर पहले लगाई जाती है तो 5 में से 1 माइनस कर दिया जाता है, और अगर लकीर बाद में लगाई जाती है 5 में 1 जोड़ दिया जाता है, ठीक है। उसी तरीके से रोमन में यहाँ पर x का जो मान होता है वो होता है मेरे भाई 10, c का जो मान होता है वो होता है मेरे भाई 100, यहाँ पर इसका जो मान होता है वो होता है 5, और यहाँ पर इसका जो मान होता है वो होता है 1। यहाँ पे आप इस संख्या को दो तरीके से तोड़िए मेरे भाई, यहाँ पर एक आप इसको तोड़िए xc और दूसरा आप तोड़िए मेरे भाई इतना। यहाँ पर जो है ना c का मान कितना है तो मेरे भाई 100 है, और यहाँ इसका मान 10 है। अगर ये इसके पहले लगाए, देखो xc का मतलब क्या होता है, xc का मतलब यहाँ पर ये 100 में से 10 घटा दिया जाए, 100 में से 10 घटा दिया जाए तो कितना आ जाएगा 90, ठीक है। और अगर ये x बाद में होता तो हम जोड़ते, ये x पहले है तो 90, और ये मेरे भाई क्या हो गया 5 में 1। अब ये मेरे भाई 5 में 1 क्या होगा, तो मेरे भाई जोड़ना पड़ेगा कितना 6, तो 90 + 6 कितना हो जाएगा 96। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर ये।